Hello students, this is my sixth lecture on trigonometric functions 2. In this lecture, I am going to introduce a new set of formula. First one is factorization formula. If similar trigonometric functions are added or subtracted, like sin C plus sin D, sin A plus sin B, cos C plus cos D, and if then these are expressed in terms of products, then these are called factorization formulae. So addition or subtraction to multiplication formulae, these are called factorization formulae. Now in fact, which are factorization formulae? Let us see this on board. These are the factorization formulae. You can see sin C plus sin D, sin C minus sin D. So these trigonometric functions are added or subtracted, and these factors are expressed as product of trigonometric functions. You can see multiplication sign in between them. Now in detail you see, first one, sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Cos C plus cos D is equal to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Lastly, cos C minus cos D is equal to 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2, or that can be written as minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Just I have read out the results. Now how to remember these? To remember this, the concept is, or the technique is, initially you see the left hand side carefully, sin C plus sin D, sin C minus sin D, cos C plus cos D and cos C minus cos D. You arrange this formulae in this order. In the right hand side, everywhere you can see 2 with the answer. And then you have to remember the combinations, sequentially combinations. Sin cos, cos sin, cos cos and sin sin. For instance, leave the last one, you just concentrate on the 4 results. Sin cos, cos sin, cos cos and sin sin. Within the brackets, टर्म्स तो हर जगह पे वही है. फर्स्ट टर्म्स में c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और ये c माइनस डी बाई टू. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर आप याद रखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन सीरियली, तो उसके बाद आप ये सब फिलअप कर सकते हैं. लास्ट फॉर्मूले में है कैसा कि साइन डी माइनस सी यहाँ पर है, उल्टा है, और अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ पर भी उसी ऑर्डर से, यानी कि c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सेम ऑर्डर मेंटेन होता है. तो लास्ट के लिए 2 तरीके से फार्मूला आपको लर्न करना है. ये फार्मूला आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है, बार बार लर्न करना है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे. अगर सिर्फ रीड करते हैं तो इसको अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है. तो आपको सजेस्ट करूँगा बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेने के बाद ही प्रॉब्लम में जाना चाहिए. अब इसके आगे हम देखने वाले हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूली. डी फैक्टराइजेशन का मतलब ये सम या डिफरेंस में जो फॉर्मूले दिया गया था, इनको जब हमने मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस किया, अब उल्टा. अब ऐसा रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक फैक्टर दिए रहेंगे, उनको हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, इसलिए उनको बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूली. वो कौन से फार्मूले हैं, चलिए देखते हैं. दीज आर द डी फैक्टराइजेशन फार्मूली. मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो पहले देख लीजिए. 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b. ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें अब लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स में प्रोडक्ट है और हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाइड है. अब इसका राइट हैंड साइड क्या है, हम बारी बारी से देखेंगे. तो मैं राइट हैंड साइड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले 2 फार्मूले में कुछ सिमिलरिटी है और उसके बाद के 2 फार्मूले में सिमिलरिटी है. उसका एडवांटेज आपको लेना है. देखते हैं पहले दो फार्मूले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से बनते हैं. पहली बार प्लस और दूसरी बार माइनस, इतना ही फ़र्क है. मतलब फर्स्ट और सेकंड फार्मूले में सिर्फ प्लस और माइनस साइन का ही फ़र्क है. सिमिलरली बाकी 2 में देखिए, ये राइट हैंड साइड क्या है. ये 2 में भी सिमिलरिटी ये है, ये दोनों बनते हैं कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी से. पहली बार प्लस और दूसरी बार माइनस. तो पहले 2
फार्मूले में प्लस और माइनस का डिफरेंस है और दूसरे भी 2 फार्मूले में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जो भी हो आपको ठीक से पढ़ लेने का है और कॉपी में लिख कर आपको प्रैक्टिस करने का है। ये दोनों सेट फैक्टराइजेशन फार्मूले और डी फैक्टराइजेशन फार्मूले ठीक से लर्न करने के बाद फिर आपको आगे के एग्जाम्पल्स उस पर हाथ लगाना चाहिए। ये दोनों लर्न नहीं होगा तो आप ठीक से वो नहीं कर पाएंगे। चलिए बेटर प्रिपरेशन के साथ अब हम प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट साइन 40 माइनस कॉस 70 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 कॉस 80 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत किया है। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन फार्मूले अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन दोनों रेशो अलग अलग है। मुझे दोनों रेशो सेम बनाने का है। सेम बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये साइन को कैसे लिखूंगा, देखिए आई कैन राइट दिस साइन एज साइन 90 माइनस, मुझे 40 डिग्री एंगल मेंटेन करना है तो आई विल हैव टू राइट 50, है ना। साइन 40 मतलब साइन 90 माइनस 50 माइनस कॉस 70 एज इट इज़। अब मैं डिग्री इंटेंशनली नहीं लिखने वाला हूँ। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। आई कैन राइट कॉस 50 माइनस कॉस 70। इस तरीके से ये लिखने से रेशो कन्वर्ट होकर कॉस में आ गया। अब ये दोनों ऐसा हो गया कि कॉस समथिंग माइनस कॉस समथिंग। कौन से फॉर्मूले के जैसा है ये? दिस इज लाइक कॉस सी माइनस कॉस डी। तो हमारे सीक्वेंस में जो फैक्टराइजेशन फार्मूले है वो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरीके से है। तो अब हम यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ऐसे लगेगा, मैंने क्या लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये सी है और ये डी है, इनटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इस तरीके से लगाया मैंने। तो ये फॉर्मूले के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 2 साइन 50 प्लस 70 इज 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60। तो साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 माइनस 50 इज 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10 डिग्री। तो इस रूप में आ गया है। अब यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर कॉस 80 है तो मुझे इस रेशियो को चेंज करके कॉस में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 2 साइन 60 इज रूट 3 बाई 2। साइन 10 को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस 80। साइन वैसे के वैसे ही है, 10 के बदले में मैंने 90 माइनस 80 लिखा है। अब ये तो रेशियो कन्वर्ट कराएगा, 2 और 2 कैंसिल, रूट 3 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दैट विल गिव कॉस 80 एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। आसानी से ये हमने पा लिया है। तो एक बार हमें ये फैक्टराइजेशन फार्मूला लगाना पड़ा और एक बार ये रेशियो कन्वर्टिंग फैक्टर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 40 प्लस cos 50 प्लस cos 70 प्लस cos 80 इज इक्वल टू cos 20 प्लस cos 10। इसी तरीके से हमें फैक्टराइजेशन फार्मूले अप्लाई करना है। तो आई हैव स्टार्टेड विद द लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे कंसेप्ट क्या है, दिमाग में क्या रख के हमें आगे जाना चाहिए, वो ये आप यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन सोचिए कि मैं अगर 70 और 5 को मिलाकर फॉर्मूले अप्लाई करूँगा तो 70 प्लस 50 120 होता है, 120 बाई 2 60 होता है। 80 और 40 को पैक करूँगा तो 80 प्लस 40 भी 120 डिवाइडेड बाई 60, तो ये मैच होता है, डिवाइड भी होता है। ये सोच के आपने सिमिलर टर्म्स को साथ में लिखना चाहिए इनिशियली। तो मैं अब ऐसा लिखूँगा कि cos 80 प्लस cos 40, ये मैचिंग फैक्टर्स को साथ में लिखा, इसको ये दोनों को, अब आगे ये दोनों को, तो cos 70 प्लस cos 50, ऐसा मैचिंग साथ में लिखने से sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d अप्लाई करना आसान होता है। दोनों जगह पर देखता है कि ये cos c प्लस cos d अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी cos c प्लस cos d अप्लाई हो गया। तो दोनों जगह पर हमें 2 बार फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करना है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारी बारी से cos c प्लस cos d अप्लाई किया गया। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2
ये प्लस, फिर से एक बार 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद कुछ इजी सिंप्लीफिकेशन है। 2 cos सर 80 प्लस 40 120 डिवाइड बाई 2 60 आना है, इंटू कॉस 80 माइनस 40 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, प्लस ये प्लस 2 cos 70 प्लस 50 120 डिवाइडेड बाई 2 60 इंटू कॉस 70 माइनस 50 इज 20 बाई 2 इज 10। ये फैक्टर आने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों में से 2 cos 60 कॉमन लिया जा सकता है। टेकिंग 2 cos 60 कॉमन, cos 20 प्लस cos 10 इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट। अब cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 cos 20 प्लस cos 10। ये दोनों कैंसिल होने के बाद फिर जो टर्म बचेगा वो है cos 20 प्लस cos 10। दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, दैट्स ऑल। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो जगह पर फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करना पड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने जो डी फैक्टराइजेशन फार्मूला देखा था, अब उनकी बारी है, ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ये जो है ये फैक्टर्स अब मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिया गया है, इनको डी फैक्टराइज करना है, इनको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। मतलब सीधी सीधी बात है कि जो सेकंड सेट ऑफ फार्मूले है उसका एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। क्या था वो? 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b और 2 sin a sin b। तो इसमें से ये कौन सा है? ये है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b के लिए ये पहला फार्मूला है जिसका राइट हैंड साइड है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, वो अप्लाई करके हम कर सकते हैं। तो आंसर में हम शुरुआत करेंगे कि 2 sin 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू, दिमाग में ये रखें 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला हमें केयरफुली अप्लाई करना है। तो sin a प्लस b दैट मीन्स sin 4 थीटा प्लस 2 थीटा, उसके आगे प्लस sin a माइनस b sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। अब आगे sin 4 प्लस 2 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में जो दिया था उसको हमने एडिशन में एक्सप्रेस कर दिया है, दैट्स ऑल। यू कैन से द सेकंड क्वेश्चन 4 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। इनको अब हमें डी फैक्टराइज करना है। अब इसमें 2 चाहिए था लेकिन उन्होंने 4 दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 sin, मैं आंसर करके नोट करता हूँ, आई विल रिपीट दिस, 4 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू, मुझे 2 की ज़रूरत है, आई विल टेक 2 इंटू 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। तो ये हमारा 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला है, 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला याद कीजिए, सीक्वेंस में sin a cos b, cos a sin b, cos a cos b, sin a sin b, मतलब ये लास्ट फार्मूला है। और लास्ट फार्मूले का आंसर है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये होना चाहिए आपका इस वक्त राइट हैंड साइड। तो ये अप्लाई करना है, इसमें sin a और sin b ये है 2 sin a इंटू sin b, इनको आपको अप्लाई करना है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान से, तो 2 एज इट इज़। अब हम इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो cos ऑफ ब्रैकेट के अंदर
ए माइनस बी मतलब फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल हो गया। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस, फिर कॉस, अब फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, तो ये फर्स्ट एंगल ए प्लस बी बाय टू प्लस सेकेंड एंगल, तो प्लस ये सेकेंड एंगल ए माइनस बी बाय टू। इस तरीके से बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आगे के सिंप्लीफिकेशन देखिए ध्यान से, दिस विल बिकम कॉस, ये एलसीएम 2 है तो दिस विल गिव a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी। दूसरे प्लेस में कॉस, ये 2 एलसीएम और यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज्ड। टर्म्स a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, सो दिस गिव्स 2 cos b और b 2b बाई 2 मतलब b माइनस कॉस a प्लस ए 2a बाई 2a। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी सिंप्लीफाई होके ये ऐसा टर्म देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos 8x इक्वल टू cos 3x। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। I will repeat the left hand side. Sin 8x plus sin 2x divided by cos 2x minus cos 8x। अब क्लियर है कि यहाँ पर हमें sin c प्लस sin d और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूली। तो आपको याद करना है sin c प्लस sin d मतलब क्या है। sin c प्लस sin d इज ट्वाइस sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो बड़े ध्यान से याद करके आपको वो करस्पॉन्डिंग फॉर्मूली अप्लाई कर देना चाहिए। तो sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस, ये है c माइनस d बाई 2। ठीक है, ऊपर के टर्म्स के लिए फॉर्मूला ऐसा लगा है हमने। sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। नीचे cos c माइनस cos d है लास्ट फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d के लिए बड़ा एंगल छोटा है, फर्स्ट एंगल छोटा है, इस कारण से कैसे लगेगा वो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, इस तरीके से अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आगे के सिंप्लीफिकेशन क्वाइट ऑब्वियस, 2 कैंसिल, यू विल गेट साइन 8 प्लस 2 10 बाई 2 5x इंटू कॉस 8x माइनस 2x 6x बाई 2 3x। हियर साइन 8 plus 2 10 by 2 sin 5x into 8 minus 2 once again 6x minus 2 3x sin 3x। sin 5x and sin 5x get cancelled, cos by sin is cot 3x, this should be cot not cos, so this is the right hand side। That's all। Fifth question, show that sin 2 alpha plus sin 2 beta divided by sin 2 alpha minus sin 2 beta is tan alpha plus beta divided by tan alpha minus beta। यहाँ पर भी आपको sin c प्लस sin d अप्लाई करना है, नीचे sin c माइनस sin d अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ट्वाइस sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये मैंने
न्यूमरेटर के लिए प्रॉपर फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी के लिए टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये डी के लिए साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद कुछ ऑब्वियस सिंप्लीफिकेशन, टू टू गेट कैंसिल, वी गेट साइन, ये टू और टू पूरे कैंसिल हो जाते हैं, रहेगा सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस, यहाँ पर भी टू कैंसिल रहेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर कॉस टू टू कैंसिल होके अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस कारण से अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टैन अल्फ़ा प्लस बीटा है, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कॉट को हम टैन बना के लिख सकते हैं नीचे। दिस विल बी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर। प्रूव दैट cos 7x minus 5y plus cos 7y minus 5x divided by sin 7x minus 5y plus sin 7y minus 5x equal to cot of x plus y। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला न्यूमरेटर में और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम लेंथी दिखता है, तो ऊपर हमें ये cos c प्लस cos d लगाना था, तो मैंने लगा दिया। फॉर्मूला है ट्वाइस cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए ये c मैंने लिखा और माइनस d करते वक्त ये माइनस 7y हो गया और माइनस प्लस प्लस 5x हो गया बाई टू। सिमिलरली नीचे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो मैंने जब अप्लाई किया ट्वाइस साइन ये c प्लस ये d बाई टू इंटू कॉस ये c माइनस ये d लिखते वक्त 7y माइनस हो गया और माइनस प्लस प्लस 5x हो गया डिवाइड बाई टू। इस तरीके से cos c प्लस cos d ऊपर और sin c प्लस sin d नीचे अप्लाई किया मैंने, यानी कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन, टू टू कैंसिल हो जाएगा। आप ये जो है एंगल्स में 7x माइनस 5x, तो आप देख सकते हैं 7 माइनस 5 2x और 7y माइनस 5 2y बाई टू। तो सिंपली क्या होगा, 2x प्लस 2y बाई टू इंटू कॉस, यहाँ पर 7x प्लस 5x 12x और ये माइनस 12y डिवाइडेड बाई टू, होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर साइन 7x माइनस 5x 2x माइनस 5 और प्लस 2 प्लस 2y बाई टू और इंटू कॉस, इसके बीच में 7 प्लस 5 12x माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12y डिवाइडेड बाई टू। इस तरीके से सिंप्लीफाई होंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड करके हमें आगे लिखना है। इसके आगे के स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हर जगह से 2 टू कैंसिल होके ये x प्लस वाई 6x माइनस 6y, x प्लस वाई 6x माइनस 6y, यही बैलेंस रहता है। इसमें cos और cos ये दोनों एकदम सेम है। वी हैव कैंसिल्ड दीज टू टर्म्स। कैंसिल करने के बाद फिर ये cos और sin में सेम एंगल है, तो cos बाई साइन इज cot x प्लस वाई एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चंस कलेक्शन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।